बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। अब्दुल अख्तर भाई हैं, वो मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई जो एक्सल आई खड़ी है उन्होंने मे भी किसी रिव्यू में देखी हो तो इसका रिव्यू करें। आपको शायद याद होगा, मैंने गांव में जाकर इस गाड़ी का जो ऑनर था उसके पास उस टाइम ये गाड़ी रीसेल भी नहीं थी, तो मैंने जो है इसका रिव्यू किया था। लेकिन अब वो गाड़ी शोरूम पे खड़ी कर गया है। इस गाड़ी की छोटी सी स्टोरी है कि जिस बंदे ने गाड़ी आकर इधर खड़ी की है उसी ने इस गाड़ी को यूज़ किया है। 2012 से 2018 तक एक हाथ में चली है और उसने गाड़ी को जो यूज़ किया है वो मुझे पता है कि वो बकर सिटी से तकरीबन, हमारी सिटी से जो उसका घर है वो तकरीबन 50 km के ड्राइव पर है। बट वो बकर सिटी में भी ये गाड़ी लेकर नहीं आता था, यानी कि उसकी गाड़ी सारा दिन गैराज में खड़ी रहती थी। तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं फिर इनको आप लोग कंपेयर करते हैं उन गाड़ियों के साथ जो एक्सीडेंटल होती हैं, तो ऐसी गाड़ियों के थोड़े प्राइस हाई होते हैं। लेकिन ये वीडियो पूरी देखना और आप हैरान हो जाओगे। मैंने अपनी लाइफ में 6/7 XLI आज तक नहीं देखी कि जिसमें टोटल ओरिजिनल पेंट हो, माइलेज बहुत कम है। तो वो तो आप रिव्यू में जो है हम जाते हैं और इसकी एक एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का निशान होगा, उसको ज़रूर इंटर किया करें। मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं XLI 2006 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है XLI 2006/7 2006 मॉडल है और ये 2006 के जो लास्ट मंथ है उसमें ये न्यू निकली और 2007 में इस गाड़ी की हुई रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन मिलती है हमें लाहौर सिटी की। कलर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ब्लैक मिलता है। तो सबसे पहले जो है इस गाड़ी की आप बैक लाइट्स देख सकते हैं। ये गाड़ी की जेन्युइन बैक लाइट्स हैं। आफ्टर मार्केट इसमें जो बैक लाइट्स हैं ये नहीं डाली गई। उसके बाद यहाँ पर आपको शायद ये लग रहा हो कि इसके ऊपर स्क्रैच हैं, लेकिन मैं यहाँ से ये आप देखते हैं कि मैं मिट्टी जो है यहाँ पर उसको जब हटाता हूँ हाथ से तो वो मेरे फिंगर पर भी लग जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर पे जो मिट्टी होती है वो वाज़ेह नज़र आती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये मिट्टी है। ये गाड़ी है जिसको आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे यार। तकरीबन ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है 10 साल। 2006 मॉडल है और अब 2018 है, तो सॉरी 12 साल ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है। और आप हैरान हो जाओगे कि इसको किस तरह से गाड़ी को यूज़ किया गया है और इसको किस तरह इसकी केयर की गई है, वो आप गाड़ी देखकर ही आपने फैसला करना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बैक साइड बाई इसका जो सबसे पहले हम बम्पर देख लेते हैं। यहाँ पर बम्पर के ऊपर आपको कुछ स्क्रैच मिल जाते हैं। बाकी जो इस गाड़ी का बम्पर है ये टोटल जेन्युइन पड़ा है। इसके ऊपर अगर रीपेंट निकल आया तो मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी फ्री दूंगा। जो चीज़ मैं बता दूंगा अगर ज़रा सा भी गलत हो तो ये गाड़ी फ्री होगी। मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। मेरी वीडियो सेव कर लेना अपने पास। उसके बाद जो है ये आप इसकी बैक लाइट्स जो है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इसमें है बिल्कुल ही ओरिजिनल, दोबारा इसमें इंस्टॉल नहीं की गई। पूरा बम्पर आप गाड़ी का देखें और 2006 मॉडल है, अब 2018 है। बम्पर की कलर शेनिंग आपको नज़र आ रही होगी। मैं चैलेंज ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ये रीपेंट होगी या इसमें सामान दोबारा डाला गया। अगर चेक कराए पाकिस्तान में किसी डेंटर पेंटर के पास अगर इसमें दोबारा रीपेंट हो या कोई चीज़ इसको आफ्टर मार्केट डाली गई हो तो ये गाड़ी मैं दूंगा उस बंदे को फ्री और साथ दूंगा उसको मैं 10 लाख रुपए का इनाम। तो ये आप इसकी पूरी, मैं इसका बड़ा तफसील से रिव्यू करूंगा। मैं ये गाड़ी जो है रीसेल के लिए बिल्कुल बिलीव करें, मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा। गाड़ी आई हुई थी लेकिन ऐसी गाड़ियों का रिव्यू करने का मेरा दिल नहीं करता। जस्ट वो 5% लोग जो बैड कमेंट्स करते हैं और पता नहीं क्या क्या वो बकवासात करते हैं, वो खैर उनकी ख़ानदानी परवरिश ऐसी होती है, उनको बोलने की तमीज़ जो है वो अभी तक नहीं सिखाई गई। सिर्फ 5% आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे 95% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और मैं फ़ख्र से कहता हूं कि उन लोगों को मेरी वीडियोस देख कर वो गाड़ियों के मास्टर ब्लास्टर बन चुके हैं। तो उसके बाद क्योंकि सीडान गाड़ी है तो भाई आप देख सकते हैं ये सूरज का रोशनी इसमें पड़ रही है। आप ये ना समझना कि यहाँ पर कोई स्क्रैचेज हैं,
ठीक है। तो इसका ये यहाँ पर जो है गाड़ी का ये सारा आप ऊपर जो हमारा ट्रंक है, इसका ऊपर वाला हिस्सा भाई इसका बिल्कुल ही जेन्युइन है, मेरी बात पे आपको करना होगा एतबार। उसके बाद इस गाड़ी की आप बैक साइड देख सकते हैं, ये पूरी आप गाड़ी की बैक साइड देखें, आपको ऐसे फीलिंग आ रही होगी जैसे ये गाड़ी 2006 में न्यू निकली थी। उस वक्त जो इसका कलर शेनेक था आज भी वैसे का वैसा पड़ा है। मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ कि गाड़ियों के मालिक बूढ़े ना हो तो गाड़ियाँ जो होती हैं ये बूढ़ी नहीं होती, यानी कि ओल्ड नहीं होती। साई बुढ़े न होवें तो गड्डियाँ बुढ़ियाँ नहीं होनियाँ। उसके बाद जो है इस गाड़ी का हम देख लेते हैं जो है लेफ़्ट साइड की, ये आप इसकी जो बैक लाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी हालत में है। यहाँ पर ये पूरा बम्पर आप देखें, यहाँ पर एक बिल्कुल मामूली सा स्क्रैच है, बाकी ये सारा बम्पर ऊपर मिट्टी है, ये देखें मिट्टी की वजह से आए, जो मे भी आपको रिजल्ट सही ना आ रहा हो। बहरहाल बम्पर गाड़ी का जो है बैक साइड वाला बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा रिव्यू है जो मेरा आज शायद मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँ क्योंकि मैं आज बड़ी तफसील बताने वाला हूँ इस गाड़ी में आपको कि आप भी इस तरह से गाड़ियों की केयर कर सकते हैं। और इस गाड़ी को बेशक आप लोग बाय ना करें, ये रीसेल के लिए मैं बिल्कुल ही रिव्यू नहीं कर रहा। उसके बाद जो है हम इसका बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। यार आप खुद फैसला करें, आपको कलर शाइनिंग में भी वीडियो में कुछ जो है सही नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं गाड़ी को बाई फेस देख रहा हूँ और मैं खुद हैरान हूँ कि यार मैं भी चकमा खा जाता हूँ कि यार इस तरह गाड़ी जो है कैसे जो है वो साफ़ रह सकती है इतनी क्लीन। लेकिन जब गाड़ी को इतना ज़्यादा यूज़ ही ना करो तो ज़ाहिर है गाड़ी को अगर आप उसकी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो गाड़ी जो है हमारी वो जितने साल भी यूज़ हो जाए वो गाड़ी बूढ़ी नहीं होती। बहरहाल ये इस गाड़ी के टायर्स हैं भाई, और इसमें जो गाड़ी के टायर्स हैं ये हैं आफ्टर मार्केट, और गाड़ी के टायर्स बिल्कुल न्यू डाले गए हैं। इसमें आपको जो है सिंपल व्हील कप मिलते हैं, अलॉय रिम इसमें आपको नहीं मिलते। उसके बाद यार अंदर से आप देखें, इस गाड़ी के फेंडर के अंदर से आप देखें जैसे कंपनी का वो कलर आता है वैसे ही इस गाड़ी का कलर पड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है इस गाड़ी में हम जो है पैसेंजर साइड का डोर आप पूरा देख सकते हैं, इस पे हम कोई स्क्रैच है तो वो भी ढूंढते हैं, बिल्कुल मामूली सा नहीं, यहाँ नहीं, ये तो ऊपर कोई वैसे दाग लगा हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा स्क्रैच है, बिल्कुल हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको वीडियो में ज़्यादा नज़र आ रहा है बट ये जो स्क्रैच है ये बहुत कम है, मैं इसको बाई फेस देख रहा हूँ, यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच है। बाकी आप इसका जो है ये सारा जो है पैसेंजर साइड में, हमारा जो बैक साइड में राइट साइड में डोर है आप देख सकते हैं गाड़ी का, पूरा गाड़ी का आपको एक दफ़ा ये सारा मैं जो है इसकी साइड आपको दिखाता हूँ। कलर शाइनिंग भी आप देख रहे हैं, हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर जो है इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है, टोटल जेन्युइन है। एक तो ब्लैक कलर का इशू ये आता है वीडियो बनाते हो कि इसमें आप देखो वो मैं भी नज़र आ रहा हूँ, साथ वाली गाड़ी भी नज़र आ रही है, तो इसमें जो होता है वो जो चीज़ होती है उसका अक्स नज़र आता है इसमें। बहरहाल आप लोग 95% लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपने रिज़ल्ट को नहीं देखना होता, मेरी बातों पे जो है ट्रस्ट करते हैं, और ये ट्रस्ट फॉर एवर रहेगा क्योंकि मैं धोखा और ऐसी चीज़ों से जो है मुझे दिल्ली नफरत है। साइड मिरर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा स्क्रैच, और साइड मिरर का कलर इसका ओरिजिनल है, जो कंपनी से कलर होता है हमारे साइड मिरर के ऊपर। इसके साइड मिरर के ऊपर आपको जो है इंडिकेटर नहीं मिलता, आपको फेंडर के ऊपर इनका इंडिकेटर मिलता है। फेंडर आप गाड़ी का देखें और फैसला आपने खुद करना है। फेंडर के ऊपर ज़रा सा ना कोई स्क्रैच है, ना डेंट है, ना रीपेंट है। उसके बाद जो है हम गाड़ी की थोड़ी सी जो है फेस लुक देख लेते हैं, तो भाई आप देख सकते हैं इसमें आपको गाड़ी का बोनेट, हेडलाइट्स आप देखें ऐसे हैं बिल्कुल, क्योंकि रात को तो वो दिन को नहीं चलाता था बंदा, रात को वो कहाँ जाएगा इस पे ट्रैवलिंग करके। तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं आपको ये बता रही हैं कि मुझे रात को तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब गाड़ियाँ रात को ज़्यादा यूज़ होती हैं तो उनके में जो उनकी हेडलाइट्स होती हैं धुंधली सी हो जाती हैं, क्योंकि जब अंदर से हमारे बल्लाबान होते हैं, हीटअप होती हैं, तो हमारी जो लाइट्स की क्वालिटी होती है वो बता रही होती है, आप लोग देखते होंगे गाड़ियों में। तो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर देखते हैं, तो फ्रंट बम्पर में बिल्कुल एक यहाँ पर आपको हल्का सा स्क्रैच मिल रहा है। बाकी आप पूरा फ्रंट बम्पर देखें, अगर इसमें रीपेंट हो तो गाड़ी में दूंगा आपको बिल्कुल फ्री। इसका अभी तक बम्पर जो है आप पूरा बम्पर विजिट करें, जो गाड़ी का बम्पर पड़ा है ये भी है अपना ओरिजिनल है, जो कंपनी से कलर हो के आता है ये पूरा जो है आप। अच्छा, उसके बाद हम इस गाड़ी का बॉनेट देखते हैं, फिर हम लेफ़्ट साइड में इसका बम्पर देख लेंगे। भाई ये गाड़ी का बॉनेट है, आप देख सकते हैं
इस गाड़ी का जो बोनेट है इसके ऊपर ज़रा सा भी कोई स्क्रैच अगर मुझे नज़र आ गया तो मैं नहीं रखूँगा आपसे हिडन, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई चीज़ आपसे जो है वो छुपाता नहीं हूँ, हिडन नहीं रखता। तो ये इस गाड़ी का भाई बोनेट है और बोनेट के ऊपर बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मामूली सा ऐसे जो है कलम सी लगाई गई है यहाँ पर। बाकी जो बोनेट पड़ा है गाड़ी का बहुत ही क्लीन है, कोई रीपेंट नहीं है इसके ऊपर, जो कलर पड़ा है कंपनी का है। तो हमने क्योंकि सामने वाला हमारा जो बम्पर है हमने इसको बीच में छोड़ दिया था उधर से, क्योंकि गाड़ी आगे फॉर्च्यूनर खड़ा है। तो आप लोग कहते हैं कि यार गाड़ियाँ, यार देखें गाड़ियाँ लड़के वाश कर रहे हैं, फिर इनको सारियों को आगे करें और फिर इनके टायर वगैरह, तो इन पे जुल्म होगा। ये जो बेचारे सुबह सुबह उठ के इनको वाश करते हैं, ये अभी भी वो काम कर रहे हैं लड़के। तो भाई इसका जो सामने का बम्पर है इसको तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बम्पर ऐसे पड़ा है जैसे 0 मीटर। जस्ट यहाँ पर 1-2 स्क्रैच था, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये सामने की ग्रिल आप गाड़ी की देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गया हूँ लेफ़्ट साइड में। एक तो यार मैं बोल बोल के ना थक जाता हूँ, क्योंकि मैं वक्फा करता नहीं हूँ कि मैं एक रिव्यू को पूरा दिन वक्फे से शूट करूँ। ऐसा नहीं होता कैमरा उठाया और बस बोलना शुरू कर दिया, ये रट्टे वाली बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फेंडर आप देख सकते हैं गाड़ी का, यार आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं फिर इनके जो प्राइस होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं, और फिर कहते हैं जवार भाई आप, यार हमारे यहाँ ठीक है XLI GLI की प्राइस हाई है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं लोग इनकी इतनी केयर करते हैं। हमें पता है कि लोग यहाँ पर कितने शौकीन हैं गाड़ियों के हवाले से, और वो कितनी जो है उनकी सेफ्टी का ख्याल करते हैं। तो ये इस गाड़ी का भाई फेंडर है, फेंडर के ऊपर कोई आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। हमारा फेंडर बिल्कुल ओके है। हमारा लेफ़्ट साइड में साइड मिरर आप लेफ़्ट साइड में देखें 100% ओके की रिपोर्ट दे रहा है। पैसेंजर साइड लेफ़्ट साइड में सामने वाला डोर जो हमारा जो है आगे वाला डोर है ड्राइवर के साथ, जो पैसेंजर साइड वाला डोर है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही क्लीन है, कोई ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं है। अगर कोई है तो भाई हम ढूंढते हैं, हमें कोई स्क्रैच नज़र आए। ये देखें मैं खुद ही नज़र आ रहा हूँ वीडियो में, ब्लैक कलर का ये बड़ा इशू है। इधर ये कैरी डब्बा भी इसमें नज़र आ रहा है। चलो मुझे तो देखना है इसमें ब्लैक कलर में, मैं और भी ब्लैक नज़र आ रहा हूँगा। अच्छा यहाँ पर फ़न किया यार थोड़ा सा, मैं कहता हूँ आपके साथ थोड़ा सा फ़न भी करता रहूँ। यहाँ पर ये आपने देख लिया भाई इसका पैसेंजर साइड। अब हम देख लेते हैं इसका बैक साइड में जो हमारा पैसेंजर साइड का डोर है। तो भाई आप खुद फैसला करें, इसके ऊपर तो हमें कोई स्क्रैच नज़र आ ही नहीं रहा। अगर आया तो मैं तो जो है गाड़ी की मैं खामियाँ ज़्यादा तलाश करता हूँ, खूबियों से हट के। खूबी और खामी दोनों बयान करनी चाहिए। तो अब जो है हम ये फाइंडर बैक साइड वाला फ्यूल वाली जगह इज़ ओके, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है भाई। एक्सटीरियर गाड़ी का 100% ओके है। जो डन रहा कि भाई XLI है, इसमें आपको पावर विंडो तो मिलती नहीं है, पॉकेट मिल जाती है। फीचर के बारे में बताना फजूल है, ओल्ड गाड़ी है। मैं देखता हूँ लोग, एक बंदा रिव्यू कर रहा था 2003 गाड़ी के फीचर बता रहा था। अल्लाह के बंदे इसके पेंट और रीपेंट लोगों को बताएं, फीचर्स के बारे में तो लोग जानते हैं। अब 2003 मॉडल के फीचर बताना मेरा ख्याल में जो है वो जुल्म होगा व्यूअर के साथ, उनका टाइम ही ज़ाया होगा। तो ये देख सकते हैं अंदर से डोर की पोजीशन, हमारा जो इंटीरियर प्लास्टिक पड़ी है बहुत ही अच्छी है। तो अब भाई आप गाड़ी का डैशबोर्ड देखें और ख़ुद फैसला करें आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है कितनी अच्छी मिलती है। 12 साल गाड़ी यूज़ हुई और हमारा जो डैशबोर्ड पड़ा है वैसे का वैसा पड़ा है। इसमें ना तो कोई स्क्रैच आया है, ना ही प्लास्टिक का कलर जो है वो ख़राब हुआ है। व्हील स्टीयरिंग की आप पोजीशन देख सकते हैं, हमारा व्हील स्टीयरिंग भी बहुत ही अच्छी हालत में। तो अब जो है मैं इस गाड़ी के अंदर जाता हूँ, इसकी हम माइलेज शैलेज भी देख लेते हैं और अंदर से कुछ चीज़ें जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। डोर्स के अंदर आपको ये मल्टीमीडिया के स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं, इनके बारे में आप हैं जानते, क्योंकि रिव्यू हो जाएगा लंबा और फिर आपको रोज़ा भी होगा। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है और फिर बंदा थक जाता है। तो भाई देख सकते हैं आप, हाँ यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा स्क्रैच आपको में भी नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है हमारे कंसोल के ऊपर। बाकी जो डैशबोर्ड है गाड़ी का भाई ऐसे पड़ा है जैसे ये एक 0 मीटर गाड़ी का होता है। आप मीटर्स गाड़ी के चेक कर सकते हैं। और अब जो है हम इस गाड़ी की दिखाते हैं आपको माइलेज, इस गाड़ी की माइलेज कितनी है। मैं की लगाता हूँ तो भाई 54,463 ये इस गाड़ी की माइलेज है, 54,463। जब मैंने गांव में इसका रिव्यू किया था इसकी यही माइलेज थी और आज भी यही माइलेज है। तो भाई ये इस गाड़ी की माइलेज है, आपको नजर आ रही होगी। व्हील स्टीयरिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सिंपल, हमें इसमें मिलता है मल्टीमीडिया, कोई DVD बैक कैम हमें इसमें नहीं मिलता। हमारे जो AC वगैरह के बटन होते हैं, यहाँ पर जब गाड़ी ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ से कलर जो होता है वो उतर जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। हैंड ब्रेक के ऊपर का इंटीरियर आप देखें,
उसके बाद अंदर से कंसोल वगैरह, सीट जो है इनके ऊपर अच्छी लेदर पोशन की गई है। अंदर से डोर्स आप देख सकते हैं। तो भाई अब जो है हम इस गाड़ी की थोड़ी जो है रूफ पोशिंग देख लेते हैं। तो भाई गाड़ी की रूफ पोशिंग आप देखें बिल्कुल क्लीन पड़ी है, जरा सा भी कोई दाग नहीं है। ये आपने इसकी रूफ पोशिंग पूरी देख ली होगी। बैक सीट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ऐसे कि जैसे जो इसकी बैक सीट पड़ी है, इसके अंदर कोई बैठता तो ये मैली होती ना, क्योंकि उस बंदे, लेकिन ये आफ्टर मार्केट लगाई गई होंगी, ये इसकी जेन्युइन पोशिंग तो नहीं होगी। बहरहाल बैक साइड में हम इसके डोर भी देख लेते हैं। बैक साइड में भी गाड़ी के डोर जो हैं काफ़ी प्यारे मिल रहे हैं। तो भाई ये इस गाड़ी का इंटीरियर था। माइलेज मैंने आपको बता दी। हेड स्पेस, लेग स्पेस पे हम अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे जी। तो फ्रेंड्स आप देखें इस गाड़ी का आप इंजन और करें खुद फैसला आप लोग। मैं तो भाई यहाँ कुछ नहीं कहता कि गाड़ी जो है इसका इंजन बिल्कुल, मैं अब तारीफ़ें करूँ तो शायद आप समझें कि ज़फ़ार भी इस गाड़ी को रीसेल करना चाहता है। भाई हमारी अपनी है नहीं, ये रीसेल हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर से बैटरी वगैरह आप देख लें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अंदर से आप देख लें, पेट्रोल फ्यूल 1.3 इसमें हमें जो है इंजन मिलता है। माइलेज ये 12 देती है हमें सिटी एरिया में और 14 ये हमें हाईवे पे देती है। अंदर से बोनेट का कलर वगैरह आप देख सकते हैं। ऐसी गाड़ियाँ आती हैं यार शोरूम पे, लेकिन मैं बस वो आपको पता है ना कि वो 5% लोग जो है ना जिनकी तरबियत घरों में कोई अच्छी होती नहीं और फिर वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो मुझे ज़हर है, दुख होता है यार। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग है, लेकिन वो आप 95% जो लोग लाइक करते हैं आपके लिए फिर सब कुछ सहना पड़ता है। तो ये भाई अंदर से देखें, यहाँ पर जो है मेरा ख्याल में हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। गाड़ी अंदर से आपको नज़र ही आ रही होगी। आजकल तो आप माशाल्लाह ज़वार अमान से भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए हो और मुझे खुशी होती है यार आप लोग जो है इतने एक्सपर्ट बन रहे हो। मुझे व्हाट्सएप करते हो गाड़ियों के अक्सर और वो अपनी गाड़ी को भेजते हो रीसेल के लिए, तो बड़ी प्यारी आप वो पिक्चरें और उनकी वीडियो बना रहे होते हैं जैसे मैं बना रहा होता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी होती है यार। चलो मेरी वजह से आप लोगों की हेल्प हो रही है। रिव्यू लंबा होता जा रहा है। अब हम गाड़ी का ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। आप लोग कहेंगे ज़वार भाई ने तो हमारा टाइम ही ज़ाया कर दिया यार। किसी चीज़ की तफसील में जाएँ थोड़ा टाइम लगता है। ट्रंक स्पेस तो इन गाड़ियों में हमें काफ़ी लार्ज मिलता है। तो भाई आप बड़ी ही अहम चीज़ हमारे सामने खुल जा सिम देखें भाई, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ से किनारियों से कलर उतरा हुआ है, यहाँ से नहीं उतरा हुआ। ये देखें, मैं इसके ऊपर साया करता हूँ, ये देखें यहाँ पर ना ये बाहर से जो एक अक्स आता है उस वजह से यहाँ पर मे भी आपको लगे। ये देखें जब मैं इसके ऊपर साया करता हूँ ख़त्म हो जाता है। बड़ा प्यारा कलर पड़ा है गाड़ी के 5वें टायर वाला जो एरिया है वहाँ पर। और गाड़ी का जहाँ तक टायर्स की पोजीशन है तो टायर्स गाड़ी का जो है ये जनरल का टायर है और इसमें मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि, लेकिन जो है ये है इसका ओरिजिनल टायर मुझे लग रहा है, लेकिन इसको जो है यूज़ किया गया है। ये यूज़ेबल है। इसको गाड़ी कहीं में भी पंचर हुई होगी तो इसको यूज़ बाई किया गया है। मैं ये कहूँ कि ये जो टायर है ये अंदर से बहरहाल आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो भाई इस गाड़ी के जो प्राइस हैं, जो उस बंदे की डिमांड है, उस बंदे ने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की है, उसने इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है या कम है। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे हाय इतनी डिमांड यार। भाई आप लोग प्लीज़ ये गाड़ी ना लें। मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैंने इसलिए ये रिव्यू नहीं किया। हाँ, ये गाड़ियाँ लेते हैं जो शौकीन हजरात होते हैं, जो गाड़ियों को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो यानी कि ना ओल्ड फॉर गोल्ड चीज़ों के शौकीन होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं, वो ऐसी गाड़ियाँ ले लेते हैं। हर बंदा ऐसी गाड़ी नहीं लेता क्योंकि इसको एक स्क्रैच आ गया तो इसकी प्राइस कम हो जाएंगे। गाड़ी आपने देख ली 13 लाख रुपए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्राइस हैं इसकी, क्योंकि 13 लाख में तो आपको 9-10 मॉडल अच्छी GLI मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि उसके जो प्राइस हैं, लेकिन इन गाड़ियों के भाई जो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं इनके कोई प्राइस नहीं होते। मेरा एक सब्सक्राइबर है सरगोदा खुशाब साइड से है, उसके पास 2012 मॉडल थी 17,50,000 की, नहीं इससे भी ज़्यादा की उसने रीसेल की। सुन रहा होगा मैं, उसने मुझे पिक्चरें दी, बस हम वो गाड़ी लेने ही वाले थे लेकिन उसने वो गाड़ी रीसेल कर दी। तो इन गाड़ियों के कोई प्राइस नहीं होते। ये गाड़ी थी भाई, ये उस बंदे की डिमांड है। मैं आप लोगों को अब ये कहूँ कि ये आके ले जाएं। मैं पहले ऑलरेडी रिव्यू में बता चुका हूँ कि ये रीसेल के लिए, मैंने बिल्कुल इसका रिव्यू नहीं किया। पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बस ये बता देना कि गाड़ी कैसी है, बस इस गाड़ी के बारे में बता देना। बाकी आप इस गाड़ी ले ना ले मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे चाहता है इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।